सफल होने के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षक देश के भविष्य और युवाओं के जीवन को बनाने और उसे आकार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल से ही गुरुओं का हमारे जीवन में बड़ा योगदान रहा है। गुरुओं से प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन से ही हम सफलता की शिखर तक पहुंच सकते हैं। टीचर्स डे पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीचर्स डे 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार से मनाया जाता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आखिर शिक्षक कौन होते हैं? शिक्षक ज्ञान और बुद्धि के सच्चे प्रतिरूप हैं एवं वे छात्रों को जागरूकता और शिक्षा के द्वारा जीवन जीने के सही तरीके बताते हैं। वे हमारे जीवन के प्रकाश स्रोत हैं। हमारी सफलता के पीछे हमारे शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे हमें हमारे ज्ञान, कौशल स्तर और आत्मविश्वास में सुधार करने के लिए एवं सफलता प्राप्त करने हेतु सही रास्ता चुनने में हमारी मदद करते हैं। अतः प्रत्येक छात्र का यह परम कर्तव्य है कि शिक्षकों के इस अमूल्य योगदान के लिए साल में कम से कम एक दिन उनका धन्यवाद अवश्य करें। इसीलिए कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 5 सितंबर को टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक और महान शिक्षक थे। शिक्षा में उनका काफी लगाव था। वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति भी थे। वे पूरी दुनिया को स्कूल मानते थे। उनका कहना था कि जब कभी भी कहीं से भी कुछ सीखने को मिले तो उसे तभी अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। वे अपने छात्रों को पढ़ाते वक्त उनको पढ़ाई कराने से ज्यादा उनके बौद्धिक विकास पर ध्यान देते थे। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ शिष्यों ने मिलकर उनका जन्मदिन मनाने का सोचा और इसके लिए जब वे उनसे अनुमति लेने पहुंचे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से सेलिब्रेट करने के बजाय अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे गर्व होगा। इसके बाद से ही उनकी स्मृति में 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस संपूर्ण भारत में मनाया जाने लगा। यही आपको बता दें कि पहली बार शिक्षक दिवस 1962 में मनाया गया था। आइए अब शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे का महत्व और इसे कैसे मनाया जाता है के बारे में देखते हैं। शिक्षक दिवस एक ऐसा मौका है जिसका छात्रों व शिक्षकों दोनों को ही इंतजार रहता है। इस दिन शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। इसी दिन छात्रों को यह समझने का मौका मिलता है कि शिक्षक उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अनुसार शिक्षण एक पेशा नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है। आगे वे कहते हैं कि शिक्षण कार्य को एक पेशे के रूप में नहीं बल्कि जीवन धर्म, जीवन का एक तरीका के रूप में अपनाना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों को दुनिया भर में हो रहे परिवर्तनों को समझकर उसके अनुसार नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए कहा है। वास्तव में मार्गदर्शन और समझाने का यह कार्य एक उत्कृष्ट जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत शिक्षकों को उच्च सम्मान देकर पुनः विश्व गुरु यानी शिक्षक के क्षेत्र में नेता की पदवी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों से कहा है कि वे छात्रों को राष्ट्र से संबंधित मुद्दों के बारे में गंभीरता पूर्वक सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। इस दिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, उत्सव, कार्यक्रम इत्यादि होते हैं। शिक्षक अपने टीचर्स को गिफ्ट देते हैं। कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही भाग लेते हैं। गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने का संकल्प लेते हैं। एक शिक्षक के बिना कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि नहीं बन सकता है। शिक्षा का असली ज्ञान सिर्फ एक शिक्षक ही दे सकता है। भारत में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजते हैं। इस पुरस्कार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षण करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत करके उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। शिक्षक दिवस को मनाने की तिथियां अलग अलग देशों में भिन्न हैं। क्या आप जानते हैं कि यूनेस्को ने आधिकारिक रूप में शिक्षक दिवस को मनाने के लिए 5 अक्टूबर को चुना है? इसलिए 100 से अधिक देशों में शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
शिक्षक दिवस पर मनोरंजन के अलावा इस दिन हम डॉक्टर राधाकृष्णन से प्रेरणा लेते हैं कि किस तरह से एक छोटे से शहर का लड़का भारतीय राजनीति में एक सम्मानित राजनीतिज्ञ बना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं, पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। अंत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद पढ़ाई लिखाई में उनकी काफी रुचि थी। आरंभिक शिक्षा इनकी तिरुवल्लुर के गौड़ी स्कूल और तिरुपति मिशन स्कूल में हुई थी। इसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 1916 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद संभाला। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह 1903 में सिवाकामू के साथ हो गया। वर्ष 1954 में शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें भारत सम्मान से नवाजा गया। हम आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल अध्यापन को दिए थे। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के इंसान कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए इंसान के जीवन में एक शिक्षक होना बहुत जरूरी है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद राधाकृष्णन को जवाहरलाल नेहरू ने राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करने का आग्रह किया। 1952 तक वे इसी पद पर रहे और इसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1962 में समाप्त होने के बाद उनको भारत का दूसरा राष्ट्रपति बनाया गया। 17 अप्रैल 1975 में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उनका निधन हो गया। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि गुरु अर्थात शिक्षक के बिना सही रास्तों पर नहीं चला जा सकता है। वह मार्गदर्शन करते हैं, तभी तो शिक्षक छात्रों को अपने नियमों में बांधकर अच्छा इंसान बनाते हैं और सही मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। इसलिए जन्मदाता से बढ़कर महत्व शिक्षक का होता है, क्योंकि ज्ञान ही इंसान को व्यक्ति बनाता है, जीने योग्य जीवन देता है। 5 सितंबर का दिन डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के प्रति सम्मान और लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना जगाने के लिए भी मनाया जाता है। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर